मारुति सुजुकी के लिए 2026 काफी एक्साइटिंग साल होने वाला है। कंपनी कई नए जनरेशन मॉडल्स, नई एसयूवीज और बड़े फीचर अपडेट्स पर काम कर रही है। इनमें से कुछ कार्स की टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है, जबकि कुछ मॉडल्स के बारे में काफी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस लिस्ट में कुछ ऐसी मारुति सुजुकी कार्स भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साथ ही हर कार का एक्सपेक्टेड लॉन्च टाइमलाइन, फीचर्स और एक्सपेक्टेड प्राइस भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी अर्टिगा की। अर्टिगा पिछले कई सालों से भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवीज में से एक रही है। अपनी प्रैक्टिकलिटी, रिलायबिलिटी और अफोर्डेबल मेंटेनेंस की वजह से ये फैमिली बायर्स की पहली पसंद बन चुकी है। लेकिन अब मौजूदा जनरेशन को कई साल हो चुके हैं, इसलिए मारुति सुजुकी इसके बिल्कुल नए जनरेशन मॉडल पर काम कर रही है, जिसे 2026 में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नई अर्टिगा का ओवरऑल डिजाइन पहले से ज्यादा प्रीमियम और मॉडर्न होगा। फ्रंट में नया ग्रिल, नए एलईडी हेडलैम्प्स, रीडिजाइंड बम्पर और नए अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं रियर साइड में नए एलईडी टेल लैंप्स और अपडेटेड बम्पर के साथ इसे फ्रेश लुक दिया जा सकता है। कुल मिलाकर नई अर्टिगा पहले से कहीं ज्यादा एसयूवी इंस्पायर्ड और प्रीमियम दिखाई दे सकती है। इंटीरियर की बात करें तो कैबिन में भी कई बड़े अपग्रेड्स मिलने की उम्मीद है। इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कैबिन की क्वालिटी और प्रीमियम फील को भी पहले से बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि पैनोरामिक सनरूफ मिलने की संभावना भी जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। सेफ्टी के मामले में भी नई अर्टिगा एक बड़ा अपग्रेड साबित हो सकती है। मौजूदा मॉडल के मुकाबले इसमें 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा लेवल 2 एडास मिलने की भी चर्चा है, जिससे अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग और ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो अर्टिगा अपने सेगमेंट की सबसे फीचर लोडेड एमपीवीज में से एक बन सकती है। इंजन ऑप्शंस की बात करें तो नई अर्टिगा में मौजूदा 1.5 लीटर 4 सिलेंडर एनए पेट्रोल इंजन का अपडेटेड वर्जन मिलने की उम्मीद है। ये इंजन लगभग 103 पीएस की पावर और 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर सकता है। ट्रांसमिशन के लिए 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट लगभग 21 से 22 किलोमीटर प्रति लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकता है, जबकि ऑटोमेटिक वेरिएंट करीब 20 से 21 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे सकता है। वहीं अगर मारुति सुजुकी इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी लेकर आती है तो माइलेज 30 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास या उससे भी ज्यादा हो सकता है। हालांकि फिलहाल हाइब्रिड वर्जन को लेकर कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो न्यू जनरेशन अर्टिगा को 2026 के सेकेंड हाफ में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। वहीं इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस करीब 10 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए लगभग 16 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जा सकती है। अगर आप अगले साल एक नई फैमिली एमपीवी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो न्यू जनरेशन अर्टिगा का इंतजार करना एक अच्छा फैसला साबित हो सकता है। अब बात करते हैं मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के बारे में। मारुति सुजुकी अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट देने की तैयारी कर रही है। नई फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट में मिलने वाला है लेवल 2 एडास, नया डिजाइन, नए फीचर्स। हाल ही में नई मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के लेटेस्ट स्पाई शॉट्स सामने आए हैं, जिन्होंने इसके कई बड़े अपडेट्स का खुलासा कर दिया है। सबसे पहले बात करें डिजाइन की तो नई फ्रॉन्क्स में पहले से ज्यादा स्पोर्टी फ्रंट लुक देखने को मिलेगा। इसमें नई यू शेप फ्रंट ग्रिल दी जाएगी, जिसमें टर्बो वेरिएंट पर रेड एक्सेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही पुरानी सिल्वर स्ट्रिप की जगह अब गन मेटल ग्रे फिनिश मिलेगी, जो इसे और प्रीमियम लुक देगी। इसके अलावा फ्रंट और रियर बम्पर का डिजाइन भी नया होगा, जबकि एलईडी टेल लाइट्स का डिजाइन लगभग पहले जैसा ही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट डिजाइन नहीं है, सबसे बड़ा अपडेट है लेवल 2 एडास। स्पाई शॉट्स में सुजुकी लोगो के पीछे रेडार सेंसर साफ दिखाई दिया है, यानी नई फ्रॉन्क्स में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग और कई एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फ्रॉन्क्स अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस्ड एसयूवीज में से एक बन सकती है। अब बात करते हैं इंजन की, और यही सबसे बड़ा सवाल भी है, क्या नई फ्रॉन्क्स में 35 किलोमीटर पर लीटर वाला सीरीज हाइब्रिड मिलेगा? पिछले कई महीनों से ऐसी न्यूज आ रही थी कि मारुति अपनी नई सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फ्रॉन्क्स में लाने वाली है, लेकिन लेटेस्ट स्पाई शॉट्स कुछ और कहानी बताते हैं। इनमें वही 1 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन और स्मार्ट हाइब्रिड बैच देखने को मिला है। यानी फिलहाल ऐसा लगता है कि लॉन्च के समय फ्रॉन्क्स में मौजूदा बूस्टर जेट इंजन ही मिलेगा। जहां तक सीरीज हाइब्रिड की बात है, कई रिपोर्ट्स का दावा है कि इसे बाद में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि मारुति सुजुकी ने अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं दी है। अगर फीचर्स की बात करें तो एडास के अलावा बड़ी टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सनरूफ जैसे फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं लॉन्च और प्राइस की। फिलहाल मारुति सुजुकी ने लॉन्च डेट का खुलासा नहीं किया है,
लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नई फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट की लॉन्चिंग 2027 की शुरुआत में हो सकती है। वहीं प्राइस की बात करें तो इसकी शुरुआती एक्स शोरूम प्राइस लगभग 7.2 लाख रुपए हो सकती है, जबकि लेवल 2 एडास वाले टॉप बूस्टर जेट वेरिएंट की कीमत लगभग 12 से 13 लाख रुपए तक जा सकती है। अब अगली कार है मारुति सुजुकी एक्सेल 6 फेसलिफ्ट। हाल ही में इंडोनेशिया में नई सुजुकी एक्सेल 7 को अनवील किया गया है और इसी मॉडल का अपडेटेड वर्जन इंडिया में एक्सेल 6 के नाम से आने की उम्मीद है। डिजाइन की बात करें तो नई एक्सेल 6 के फ्रंट में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें पहले से बड़ा और ज्यादा बोल्ड ग्रिल दिया गया है, जिसमें ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ नया बम्पर, अपडेटेड हेडलैम्प हाउसिंग और वर्टिकल डिजाइन वाला नया ट्रिम भी दिया गया है। इन अपडेट्स की वजह से एक्सेल 6 का फ्रंट लुक पहले से ज्यादा अग्रेसिव और एसयूवी जैसा दिखाई देता है। हालांकि साइड प्रोफाइल में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। यहाँ नए 16 इंच अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं, जबकि रियर डिजाइन भी काफी हद तक मौजूदा एक्सेल 6 जैसा ही रह सकता है। ब्लैक्ड आउट एलिमेंट्स, स्मोक टेल लैम्प्स और नया स्पॉइलर डिजाइन इसकी स्पोर्टी लुक को बरकरार रखेंगे। कैबिन की बात करें तो ओवरऑल लेआउट मौजूदा एक्सेल 6 जैसा ही रह सकता है, लेकिन डैशबोर्ड पर नया एक्सेंट पैनल और बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि इसमें वही नया टच स्क्रीन सिस्टम दिया जाएगा जो मारुति सुजुकी ने विक्टोरियस और हाल ही में फेसलिफ्टेड ब्रेजा में इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले, कनेक्टेड कार फीचर्स, 360 डिग्री कैमरा और प्रीमियम साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स कंटिन्यू किए जा सकते हैं। सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग्स, ईएससी, हिल होल्ड असिस्ट, टीपीएमएस और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। पावर ट्रेन की बात करें तो नई एक्सेल 6 में मौजूदा 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। ये इंजन 103 पीएस की पावर और 139 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। लेकिन फेसलिफ्ट के साथ गियरबॉक्स में एक इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिल सकता है। कार देखो के मुताबिक नई एक्सेल 6 में नया 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जा सकता है, जो हाल ही में फेसलिफ्टेड ब्रेजा में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा 1.5 लीटर सीएनजी इंजन का ऑप्शन भी कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। सीएनजी मोड में ये इंजन 88 पीएस की पावर और 121 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है और इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। माइलेज की बात करें तो मौजूदा एक्सेल 6 का पेट्रोल मैनुअल 20.97 किलोमीटर पर लीटर और ऑटोमेटिक 20.27 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम्ड माइलेज देता है। फेसलिफ्ट के नए 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ माइलेज में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन नई एक्सेल 6 का ऑफिशियल माइलेज अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लॉन्च की बात करें तो नई एक्सेल 6 फेसलिफ्ट को 2026 के एंड तक या फिर 2027 की शुरुआत में इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस मौजूदा मॉडल से थोड़ी ज्यादा हो सकती है और लगभग 12 लाख रुपए से 16 लाख रुपए के आसपास जा सकती है। अगर आपको अर्टिगा से ज्यादा प्रीमियम लुक, 6 सीटर लेआउट और ज्यादा स्टाइलिश कैबिन वाली एमपीवी चाहिए तो एक्सेल 6 फेसलिफ्ट 2026-27 में एक काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकती है। अगली कार है बलेनो, जिसका फेसलिफ्ट जल्द ही लॉन्च हो सकता है। मारुति सुजुकी की बेस्ट सेलिंग प्रीमियम हैचबैक बलेनो का फेसलिफ्ट वर्जन पहली बार टेस्टिंग के दौरान स्पॉट हुआ है और इस बार कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। स्पाई शॉट्स के अनुसार नई बलेनो में रिवाइज्ड फ्रंट ग्रिल, नया बम्पर और थोड़ा रिफ्रेश्ड फ्रंट डिजाइन देखने को मिल सकता है। हालांकि हेडलाइट्स और डीआरएल्स काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसे ही नजर आ रहे हैं। साइड प्रोफाइल लगभग पहले जैसा ही है, लेकिन नए अलॉय व्हील डिजाइन मिलने की उम्मीद है। रेयर सेक्शन में भी बड़े बदलाव नहीं दिखे हैं, हालांकि बम्पर में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स मिल सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड लेआउट लगभग सेम रहने वाला है, लेकिन मारुति नए अपहोल्स्ट्री ऑप्शंस, बेहतर मटेरियल्स और फ्रेश कैबिन थीम दे सकती है। फीचर्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक फेसलिफ्टेड बलेनो में सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और कुछ नए कनेक्टेड कार फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। हालांकि सनरूफ अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए इसे फिलहाल एक पॉसिबिलिटी के तौर पर ही देखना चाहिए। इंजन के मामले में सबसे ज्यादा संभावना यही है कि बलेनो अपना करंट 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन ही कंटिन्यू रखे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स नए जेड सीरीज इंजन की भी बात कर रही हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं हुई है। प्राइस की बात करें तो मौजूदा बलेनो की कीमत 5.99 लाख से 9.10 लाख के बीच है। फेसलिफ्ट मॉडल में नए फीचर्स और अपडेट्स के चलते लगभग 30,000 से 50,000 रुपए तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में नई बलेनो की शुरुआती कीमत 6.3 लाख से 6.5 लाख के बीच हो सकती है, जबकि टॉप वेरिएंट की कीमत 10 लाख रुपए के करीब पहुंच सकती है। लॉन्च टाइमलाइन की बात करें तो फेसलिफ्टेड बलेनो को 2026 के दूसरे हाफ में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है।
तो ये थी 2026 और 2027 में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट मारुति सुजुकी कार्स, जिनमें अर्टिगा और एक्सेल 6 के साथ कई नए अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब इनमें से आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और आप किस मारुति सुजुकी कार का सबसे ज्यादा वेट कर रहे हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कारनामा इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही अपकमिंग कार्स और ऑटोमोटिव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए कारनामा इंडिया के साथ।